बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। बहुत अहम टॉपिक है। सिविल केसेस के हवाले से हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। सिविल केसेस के हवाले से नोटिफिकेशन ये है कि हाई कोर्ट ने ये जो 2026 में जो अहम नोटिफिकेशन जारी किया है उसके रूह से सिविल केसेस में दरख्वास्त स्टे एप्लीकेशन जो है, दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई का फ़ैसला जो है वो 30 दिन के अंदर होगा। ये हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन की डेट है जी, ये 22 जून 2026 को ये हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब ज़रूरी हो गया है किसी भी स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला, दीवानी मुकदमा में स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। अदालतों पे पाबंद कर दिया गया है, पार्टीज़ के लिए पाबंद कर दिया गया है कि जी वो 30 दिन के अंदर स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला होगा। कोई भी अदालत स्टे एप्लीकेशन 30 दिनों में या उसको स्टे को कन्फर्म करेगी या वो स्टे एप्लीकेशन को वो खारिज कर देगी, और स्टे एप्लीकेशन का आइदर वे जो है वो फ़ैसला करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे एक बात करता चलूँ जी कि स्टे एप्लीकेशंस लोग जो है जो जब स्टे ले लेते हैं तो वो सालों साल स्टे को चलाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को स्टे ले लिया, स्टे लेने के बाद दूसरी पार्टी को पाबंद कर दिया कि जी वो पार्टी को वो किसी भी प्रॉपर्टी को आगे मुंतकिल नहीं कर सकते। किसी प्रॉपर्टी में अगर किसी के पास कब्ज़ा है तो वो बेशक नजायज़ कब्ज़ा ही क्यों नहीं है, उसने अगर दीवानी दावा दायर करके उसने अगर स्टे ले लिया है तो स्टे की आड़ में वो नजायज़ कागज़ भी है वो स्टे ले लेता है कि मेरे पोजेशन में जो है वो का मुदाखलत ना की जाए। तो ये स्टे लेके सालों साल बैठे रहते हैं, तो कब्ज़े में मुदाखलत नहीं होने देते। तो किसी भी वे में अगर वो स्टे एप्लीकेशन जो है वो उस पे स्टे लेते हैं किसी भी सिविल सूट में, और इसका फ़ैसला जो है वो पार्टी नहीं होने देती जो कि उसकी बेनिफिशरी होती है, और उसके बाद वो सालों साल जो है वो इस दरख्वास्त को है वो चलाते हैं और स्टे को वो चलते हैं। स्टे एप्लीकेशन पर बहस ही नहीं होती, पहले स्टे एप्लीकेशन आती है, उसके बाद स्टे एप्लीकेशन का वो जवाब आता है, एप्लीकेशन जवाब दरख्वास्त आता है, जवाब दरख्वास्त के बाद फिर जो अगला मरला है वो ये है कि वो दरख्वास्त जो है उस पर बहस होती है। बहस जैसा अपनी बहस सुनने के बाद वो आइदर वे उसका फ़ैसला करना होता है। लेकिन हुआ करते क्या हैं लोग, जो बेनिफिशरी है जो कि फ़ायदा ले रहा होता है वो उस स्टे एप्लीकेशन पे बहस ही नहीं करते, और इसका नतीजा ये निकलता है कि ये सालों साल जो है ये स्टे एप्लीकेशन जब लिंक ऑन हो जाती है। तो इसलिए अब इस सूरत हाल को देखते हुए हाई कोर्ट ने जून 2026 में ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि 30 दिन के अंदर अदालतों के लिए ज़रूरी है, पार्टीज़ पाबंद हैं इस बात की कि वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस स्टे एप्लीकेशन पे बहस करें। अदालतों इस बात की पाबंद हैं कि वो स्टे एप्लीकेशन पे कोई पार्टी आए ना आए, कोई पार्टी बहस करे ना करे। हाई कोर्ट ने अदालतों को, मतहत अदालतों को ये पाबंद कर दिया है कि आप 30 दिन के अंदर जो है वो स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला करेंगे। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, स्टे एप्लीकेशन के हवाले से 2025 में भी हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन आया था। वो था जी उसकी डेट 10 मई 2025 में, वो भी सेम जो है वो उसमें था कि 15 दिन के अंदर वो जो आया था उसमें 15 दिन के अंदर ज़रूरी था कि स्टे एप्लीकेशंस का आप फैसला करें। लेकिन अब ये जो है इसमें कहा गया है कि आप जो है विद इन 30 डेज़ जो है वो स्टे एप्लीकेशन का फैसला, लेकिन उस जो पहले वाला था उस पर इतना अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन इस पे हाई कोर्ट ने सख्ती से जो है वो अमल दरामद का कहा है। और अब इंशाल्लाह कोई भी शख्स जो है जो दीवानी दावा दायर करके स्टे हासिल करके और सालों साल उसका जो है वो फ़ायदा उठाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब अदालतें जो हैं वो इस हवाले से, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दे दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया मतहत अदालतों के लिए, तो मतहत अदालतें इस बात की अब जो है वो पाबंद हैं कि वो किसी भी स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला जो है वो 30 दिन के अंदर करेंगे। अब कोई भी नाजायज़ जो है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसका फ़ायदा क्या होगा, स्टे एप्लीकेशन का फ़ायदा जो है वो बहस होगी। तो उसके बाद आगे होता यही था कि स्टे एप्लीकेशन की बहस नहीं होती थी, केसेस लिंगर ऑन हो जाते थे। वो जब स्टे पहले किसी भी अदालत पाबंद होती है किसी भी एप्लीकेशन का फ़ैसला करने की, जब स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला नहीं होता था और सालों साल इसी पे ऑर्डर चलता रहता था कि जी कि बहस दरख्वास्त जो है, तो अब होगा ये कि जब स्टे एप्लीकेशन का जल्दी फैसला हो जाएगा तो फिर उस मुकदमे में एविडेंस भी जल्दी हो जाएगी और मुकदमात का फ़ैसला भी जल्दी होगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये है कि मुकदमात का फ़ैसला जो है वो जल्दी होगा। दीवानी मुकदमात का फ़ैसला जिससे लोग बहुत परेशान होते थे कि जी मुकदमों का फ़ैसला नहीं होता, अब ये एक जो है आप कह लें कि ये एक स्टेप लिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि
جتنے بھی دیوانی مقدمات ہیں ان کے فیصلے جلدی کرنے کے لیے جو ہے یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بہت احسن اقدام ہے اس میں، اور انہوں نے بڑا اچھا جو ہے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ڈائریکشن دی ہے متحدہ عدلیہ کو کہ یہ اسٹے اپلیکیشن کا فیصلہ جو ہے وہ 30 دن میں کیا جائے۔ ان ادر ورڈز یہ کہا گیا ہے کہ سول کورٹس کا سول سوٹس جتنے بھی ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی کیا جائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔